एवरेज का देखो, यहाँ पे बोला संख्या लिखने के लिए, यहाँ क्या लिख दो, इधर औसत लिख दो, यहाँ क्या लिखो, और यहाँ योग लिख दो। तो शुरू में कितना संख्या है बाबू, शुरू में संख्या कितना है, देख 8 है, संख्या 8 लिख दिया। औसत कितना हो गया, 42 हो गया। संख्या 8 है, औसत 42 है। योग कैसे निकालोगे, संख्या को औसत से गुणा कर दूंगा, 8 इंटू 42 क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। फिर कहता है यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 है कहीं चले जाएं, 6 को चला जाएगा तो 6 का आइए, 6 का औसत कितना है 48, तो 6 गुणे 48 2, देखो ये 6 पहले 8 व्यक्ति था और 6 कहीं चला गया, चला जाएगा क्या करूंगा, घटा दूंगा ना, चला जाएगा तो घटा दो, 6 में 8 में 6 गया, 2 बच गया, तो इसमें से ये घटा, यहाँ भी घटेगा 48, तो दो आदमी का औसत 48 है, नहीं 2 आदमी का योगफल कितना बचा, 48 बचा, तो इसका औसत निकालना है ना, तो इसका औसत निकालना, तो औसत बराबर शेष 2 व्यक्ति का योगफल 48 है, तो औसत कैसे निकालोगे, योगफल बट्टा कुल संख्या, 48 बट्टा 2 क्या हो गया 24 हो गया, क्या हो गया 24 हो गया। किसी कोई दिक्कत है तो बोल दो, क्या बाबू, उधर पीछे कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला सवाल बन जाएगा ना, बनाओ तो, अगला बनाओ आप लोग, 6.2 बनाओ तो। 6.2 में बोलता है 15 मजदूर का औसत आमदनी 65 है, 15 मजदूर है, औसत 65 है, योगफल क्या हो जाएगा 15 गुणे 65 क्या हो जाएगा गुना करने पर 975 हो जाएगा। अब कहता यदि 60 औसत वाली 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए, छटनी मतलब क्या, हटा देगा, कितना मजदूर हटाएगा 10 मजदूर, जिसका औसत कितना है 60 है, योगफल 10 गुने 60 तो 600 हो गया। तो 10 मजदूर हटाएगा तो घटा दूंगा ना, 15 में 10 घटा दो, 5 मजदूर बचा, इसका कितना बच गया, यानी जो शेष 5 मजदूर बचा उसके आयु का योगफल कितना बच गया 75 बच गया। तो इनका औसत पूछ रहा, तो क्या करोगे, औसत बराबर योगफल बट्टा कुल संख्या, संख्या औसत 375 बट्टा 5 क्या हो गया 75 आंसर हो गया, क्या हो गया 75 आपका आंसर हो गया। आगे देखो 7 नंबर, एलिगेशन लगा दूंगा यहाँ पर, साथ में क्या करूंगा, एलिगेशन सभी लोग जानती हो ना पक्का, जो नहीं जानती हो हैंड अप करो। देखो 7.1 में बोलता है किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है, माना कि आपका कक्षा में कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, जिनका औसत भार कितना है 55 केजी है, इसमें लड़की और लड़का है, लड़की का भार 50, औसत भार 50 केजी है और लड़का का भार 65, यानी गर्ल्स का भार कितना दिया औसत भार 50 दिया है और बॉयज का 65 और कुल का औसत भार कितना है, तो कुल कहाँ लिखता हूँ 55 यहाँ लिख दूंगा, ये दोनों का अंतर यहाँ लिखूंगा, ये दोनों का अंतर यहाँ लिखूंगा, तो 10 अनुपात 5 होगा, कटेगा 5 कम 5 दूने 10, 5 कम 2 अनुपात, यानी गर्ल्स का अनुपात 2 हो गया, बॉयज का 1 हो गया। अब क्या पूछता है, तो अलग अलग संख्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं, तो गर्ल्स का कुल कितना दिया है संख्या 60, जिसका मान निकालना होगा बाबू कुल संख्या में उसके अनुपात से गुना करूंगा, तो गर्ल्स का जिसका मान निकालना होगा उसके अनुपात से गुना करूंगा, गुना 2 अब बट्टा
सभी अनुपातों का योगफल 2 1 3। बेतुना बॉयज का पूछेगा तो कुल संख्या 60 का बॉयज का अनुपात उन्हें 1 बट्टा सभी अनुपातों का योग 3। 20 से कम 20 हो गया आंसर। यानी गर्ल्स का 40 संख्या हो गया और बॉयज का 20 हो गया। गर्ल्स का 40 एंड बॉयज का 20 हो गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पर बनेगा। अगला सवाल इसी पैटर्न पर बनेगा। किन्हीं कोई दिक्कत है क्या? या तो पूछ लो। अगला सवाल 7.2 देखो आप। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? जिनकी औसत 50 है। जिनकी औसत कितनी है? पुरुष कर्मचारी का औसत 54 है और महिला का 38 है। पुरुष मतलब मेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। मेल की औसत आयु कितनी है? 50। मेल की 54 है, फीमेल का 38 है। और औसत कितना दिया? औसत बीच में लिखूंगा 50। ये दोनों का डिफरेंस इधर लिखूंगा 12। ये दोनों डिफरेंस यहाँ लिखूंगा 4। 12 अनुपात 4। 4 4 तिया 4 का 3 अनुपात 1। यानी मेल का अनुपात 3 हो गया और फीमेल का अनुपात 1 हो गया। हाँ 1 है, सॉरी 1 होगा। अब जिनकी अलग अलग संख्या m मेल बराबर कुल संख्या कितना है? 80 into, तो जिनका मान पूछेगा उनके अनुपात से गुना करूंगा इंटू 3 या बट्टा सभी अनुपातों का योग 4। 20 तिया 60। फीमेल इक्वल कुल संख्या 80 का 1 बट्टा 4, तो क्या हो गया? 20 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को दिक्कत है तो बोल दो बाबू। अब देखो अगला 8.1। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। बीच की कोई संख्या 8.1 देख लो। यहां तक दिख रहा क्या? देखो तो लिख रहा था यहां तक। ठीक है, देखो 8.1 सवाल को पढ़िए। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। पहले 12 संख्या, इधर देखो संख्या लिखो, संख्या लिख दिया, औसत लिख दिया, योग लिख दिया। कहता शुरू में 12 संख्या का औसत कितना है? 20 है। योगफल कैसे निकालोगे? औसत गुने कुल संख्या। 12 इंटू 20 240 हो गया। क्या हो गया? 240 हो गया। अब कहता 12 जो संख्या है ना, इसके प्रथम 5 संख्या, इसके प्रथम आ जाओ, प्रथम 5 का औसत कितना दिया? 18। तो योगफल निकालो। 5 गुने 18, 18 पंच है। और फिर कहता इसका अंतिम 6 का औसत। योगफल 6 गुने 22, 22 का 132। अब देखो ये तो शुरू वाली 12 संख्या था और उसी 12 संख्या का प्रथम 5 और अंतिम 6 का, ये दोनों को जोड़ दो 11 हो गया। इन दोनों का योगफल क्या हो गया? 11 संख्याओं का योगफल दोनों जोड़ दो 222। क्या हो गया? 222 हो गया। अब ध्यान देना, ऊपर में 12 संख्या का योगफल 240 है और नीचे में 11 संख्या का योगफल 222 है। 222 है। अब ध्यान देना, ऊपर वाली संख्या ज्यादा, नीचे वाला कम है। ऊपर वाला अगर यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ भी बड़ा होगा। अब क्या करना होगा? ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो, तो 12 में से 1 गया, 12 में से 11 गया, 1 बच गया। क्या बच गया? और 240 में से 222 घटा दो 18। यानी वो जो बीच वाला जो रेस्ट आदमी जो बच गया था, उसका उम्र क्या हो गया? 18 ईयर्स हो गया। क्या हो गया? 18 ईयर्स हो गया। बस हो गया।
पहले शुरू का निकाल देना है। कुल संख्या दिया है 12, औसत 20, तो और योगफल हो गया 240। अब कहा था 12 संख्या में, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं 12 बच्ची को खड़ा कर देता हूँ एक पंक्ति में, तो सभी का औसत 20 है, तो योगफल 240 हो गया। अब बोल दिया इधर वाली प्रथम 5 का, प्रथम 5 का औसत 18 है, तो कुल योगफल 90। अंतिम 6 का, तो इधर 5 ले लिया, 6 ले लिया, 6 5, तो बीच में कौन बचेगी? एगो छड़, वही जो बच गई सिंगल वाली, एक बच गई, तो उसका ये आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। इस चैप्टर से 1 नंबर का सवाल रहना ही है। बिहार एसएससी हो या फिर रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सेंट्रल एसएससी हो, और नहीं समझते फिर एक बार क्या करना, इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, फिर एक बार वीडियो को देख लेना ये, ठीक है। जहां भी समझ में दिक्कत होगा तो एक बार देख लेना। देखो 8.2, अब शुरू में क्या बोलता है? 20 संख्याओं का औसत 15, 20 संख्याओं का औसत 15 है, योगफल 20 गुने 15, 300 हो गया। अब क्या बोलता? प्रथम 12 संख्या, यानी प्रथम 12 का औसत कितना? 18, 12 गुने 18, 216 हो गया। अंतिम 7 का औसत 7 इंटू 11, 77, जोड़ दो 12 7, ये दोनों जोड़ दे 12 7, ये दोनों जोड़ दो 293। देखो अब इसमें से 20 में से 19 घटा दो, एक बचा, इसमें से ये घटा दो, क्या बच गया? वो संख्या जो बच गया कितना हो गया? उसका वैल्यू 7 हो गया। कोई दिक्कत? यानी जो भी 13वीं संख्या क्या बच गया? हाँ 7 बच गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो, शर्माओ नहीं। आप तो नहीं समझी होंगे, कल तो एब्सेंट कर गए, पीछे वाला कहाँ समझे? आधा तो निकल गया। इसलिए मैथ में देखो, मैथ ऐसा चीज है, कभी एब्सेंट मत करना आप। अगला सवाल देखिए, कल वाला वीडियो यूट्यूब पर आज डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, समझ गए? जो डेमो का रिकॉर्ड कर दिया था, डाला नहीं, आज डाल दूंगा। एट 8.3 देखिए, बन जाएगा ना, इसी पैटर्न पे होगा। अब 9.1 देखिए, ये पैटर्न यही है, 9.1 का भी पैटर्न क्या है बाबू? वही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। देखिए 40 संख्याओं का संख्या कितना है? 40 है, औसत क्या है? 35 है, योगफल 35 इंटू 40, तो क्या हो गया? गुना करने पर 1400 हो गया, 1400 हो गया। अब कहता है प्रथम 25 संख्याओं का। अब यहाँ नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? नीचे वाला ज्यादा होगा। अब प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो 25 इंटू 30, 750 हो गया। अंतिम 16 का ये बोलता है ना, औसत क्या है? 42 है, 16 इंटू 42, 672। अब ये दोनों को जोड़ दो, 25 16 41, जोड़ दो 1400। अब देखो वहां क्या हो रहा था, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, और यहाँ पर नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला कोई नहीं, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दो, यहाँ भी घटा दो, तो क्या हो गया? 1 बच गया, क्या हो गया? 22 हो गया। सब बन जाएगा ना। इसका 2 3 बना लो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोल दो क्या। अब मिसलेनियस देखो, मिसलेनियस देखो 10.10 ए का पहला सवाल। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, औसत क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? ठीक बीच वाली संख्या होती है।
औसत कैसे निकालोगे? सभी संख्याओं के योगफल में कुल संख्या से आप क्या करना, भाग कर देना। देखो तो 10A का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालें। पहला सवाल क्या है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक का औसत। ध्यान दो, कहता 1 2 3 डॉट डॉट 90, 1 से लेकर 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कुछ नहीं करना। ध्यान देना, जब कोई भी संख्या एपी में होगा, एपी समझती हो ना, यानी समान दर से बढ़े या समान दर से घटे, कुछ नहीं करना। औसत निकालना बहुत ही आसान है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देना। जब कोई सीरीज एपी में होगा, समान दर से बढ़ेगा, जैसे 1 बढ़ेगा सब में 1 ही बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो सब में 2 ही बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो सब में क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब समान दर से बढ़ेगा या समान दर से घटेगा तब क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर देना। तो 1 + 90/2, 90/2 क्या हो गया, 45.5 हो गया आंसर। क्या वो सम संख्या हो विषम, लेकिन अभाज्य संख्या रहेगा तब ऐसे नहीं बनेगा। अभाज्य संख्या में कोई क्रम होता है, कितना बढ़ेगा कोई ठीक नहीं है। दूसरा सवाल देखो, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक। दूसरा सवाल है 50, 51, 52 डॉट डॉट 120। कहता 50 से लेकर 120 तक के समस्त पूर्णांक का योगफल। पूर्णांक होगा तो लगातार बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है ना। मैं क्या बोला, समान दर से बढ़ेगा या समान दर से घटेगा तो एपी में होगा। तो एपी का औसत कैसे निकालोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर देना। 50 + 120/2 हो जाएगा, तो 170/2 क्या हो गया, 85 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल, 2 से 88 तक के समस्त सम संख्या। तीसरा सवाल क्या, 2 से लेकर समस्त सम संख्या, 2 4 6 डॉट डॉट 88। देखो मैं क्या बोला, जब आपका सीरीज एपी में होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर देना तो औसत आ जाएगा। तो ये देखो 2 2 बढ़ रहा है ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दो, 2 + 88/2 तो क्या हो, 90/2 क्या हो गया, 45। इसका 45 क्या हो गया, औसत हो गया, बस हो गया। किसी कोई दिक्कत? इसका चौथा सवाल देखो, चौथा बन जाएगा ना, 120 से लेकर 248 तक के समस्त सम पूर्णांक। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 120 + 248 को जोड़कर 2 से भाग कर देना। पांचवा देखो, 1 से 71 तक के समस्त विषम। विषम और सम में तो लगातार बढ़ता है ना, 2 2 बढ़ेगा, सेम वही प्रक्रिया अपनाना। 6 में भी वही होगा। और 7 में देखो, 10 के प्रथम 12 गुणज। गुणज समझती हो ना, कहता 10 के प्रथम 12 गुणज। देखो अब 10 के प्रथम 12 गुणज 7 नंबर है ना, तो 10 का पहला गुणज 10 एकम 10, 10 का दूसरा गुणज 10 दूना, तो 10 20 30 डॉट डॉट क्या गुणज कहता, तो 12 को गुना करो 10 से। देखो ये भी सीरीज एपी में जा रहा है, तो जब एपी में होगा क्या करना, औसत निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से, तो 10 + 120/2 130/2 क्या हो गया, 65 हो गया आंसर। आठवां देखो, कहता 10 के 18वें गुणज। तो 10 का 18वां 10 18 है, फिर 10 का 40वां गुणज और 400, बस दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना। 580/2 290 आंसर हो गया, हो गया। 9 नंबर देखो, कहता है 130 145 160 डॉट 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 900। क्या देखो एपी में है, एपी में है, सब में 15 15 क्या होता है, इंक्रीज हो रहा। एपी में है तो क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर दो।
130 प्लस 900 बाय 2, 1030 बाय 2, 515 हो गया आंसर। 515 आपका आंसर हो गया। 10वां बन जाएगा ना। अब देखो इसका बी, बता दूं क्या बी? खत्म कर दूं, छोड़ दूं? कुछ नहीं, हल्का ही है। पीछे कौन बात करती है? देखो बाबू, बात करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, समझ गई ना। अभी 2 4 5 साल पढ़ लिख लीजिए। अभी सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो मेहनत करके बन जाओगे, समझती हो ना। बताओ, शेरनी बन के रहेगी। बी का पहला सवाल देखो, सोम मंगल बुधवार का औसत तापमान 45 है। देखो, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, औसत क्या है? ध्यान दो, इधर योगफल है, इसके अकॉर्डिंग चलो आप। इधर योगफल है ना, तो 3 दिन है ना, औसत को योगफल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो औसत को कुल संख्या से गुना कर दो। 3 दिन 3 से गुना कर दिया, 135 हो गया। कोई दिक्कत? फिर बोलता है मंगल बुध बृहस्पति का औसत। आइए, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति का औसत क्या है? 42। फिर संख्या 3 है, 3 से गुना कर दिया, 126। ध्यान दो, अब ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण पहला में दूसरा घटा दो, चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सोम माइनस बृहस्पति बराबर घटा दो, 9 हो गया। अब क्या बोलता है आगे देखो, यदि सोमवार का तापमान 49 है, सोम का तापमान कितना है? इसके स्थान पे 49 लिख दो, 49, इसको उधर लेके चल जाओ, इसको उधर लाओ, -9 होगा इक्वल बृहस्पति, तो 40 इक्वल क्या हो गया? बस हो गया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत? पीछे देखो, अभी दिक्कत होगा, सब दिन दिक्कत होता रहेगा, आप नहीं समझे? देखिए, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 45 है। आप कल नहीं आए थे इसलिए दिक्कत हो रहा है। औसत ठीक बीच वाली होती है। औसत क्या होती है? तो औसत ये योगफल है, इधर औसत है, इसके मुझे योगफल में कन्वर्ट करना। तो औसत को कुल संख्या से गुना कर देना, कुल संख्या 3 है, 3 से गुना कर दिया, 135 आए, ये योगफल आ गया। फिर कहता मंगल बुध बृहस्पति का औसत 40 सेकेंड है, तो 40 सेकेंड को 3 से गुना कर दिया, योगफल आ गया। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट में सेकंड घटा दूंगा। 10वां में खूब पढ़े होंगे, तो घटाएंगे, चिन्ह क्या होगा? यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो सोम माइनस बृहस्पति बराबर घटा दिया, 9 आ गया। और यहाँ सोमवार का तापमान 49 दिया, यहाँ पुट कर दिया, ये 9 इधर है, इधर निगेटिव होगा, ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया, आ गया आंसर। दो नंबर, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, जिससे औसत तापमान 164 सेंटीमीटर हो गई। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो और मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटा हो, तो राम, श्याम, मोहन तीनों की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है बाबू, हो जाएगा। तो 15 का औसत क्या दिया बाबू? 30। संख्या है, औसत है, योगफल। संख्या 30 है, औसत 15 है, तो 165 इंटू
30, 4950 हो गया। किसी दिन 3 को बच्चा अनुपस्थित रहा था, तो 3 को अनुपस्थित रहा, कितना हो जाएगा? 164 करो, तो 27 इंटू 164 कितना हो जाएगा? 4400। आ जाओ, 30 में 27 गया, 3 का कितना हो जाएगा? 500। वो 3 को बच्चा जो क्लास से एब्सेंट हो गया था, वो उन तीनों की योग ऊंचाई का योगफल है। अब आइए, राम, श्याम और क्या है? मोहन। राम और श्याम की ऊंचाई समान है, लेकिन मोहन से 3 सेंटीमीटर क्या है? मोहन का मालूम है, तो मोहन बराबर x मान लिया। मोहन बराबर राम और श्याम का बराबर है, लेकिन मोहन से 3 सेंटीमीटर क्या है? तो x माइनस 3, ये सब का योगफल, तीनों का योगफल 500। जोड़ दो ना, 3x होगा, 3x माइनस 6 इक्वल 522, 3x इक्वल, ये निगेटिव है क्या हो जाएगा? इक्वल के बाद पॉजिटिव होगा, 522 प्लस 6, 3x इक्वल 528, x इक्वल 528 बाय 3, 3 एकम 3, 176। तो मोहन का 176 हो गया, 3 घट जाएगा तो 173 हो जाएगा, 173। बस हो गया, आ गया आंसर। ये तो काफी भिविया है, ये क्वेश्चन आउट है, जान लो। खिलाड़ी वाला क्वेश्चन क्या है? आउट है। खिलाड़ी वाला क्वेश्चन आउट है। आप नहीं समझे क्या? कहाँ से नहीं समझी सो बताए? तो उधर काहे बैठते, खाली है, देखिए तो। देखिए, 3 का ऊंचाई 522 है, 3 का ऊंचाई 522 है, तो 3 आदमी जो है ना, राम, श्याम, मोहन है। अब यहाँ कहता है राम और श्याम बराबर है, लेकिन मोहन से 3 सेंटीमीटर, तो मोहन का x मान लिया, तो राम का x माइनस 3 होगा, मोहन की भी क्या होगा? अब तीनों का योगफल क्या हो गया? 522, 3x माइनस 6 बराबर इतना, बस हो गया। क्या हुआ? डायरेक्ट में कर दिया और इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा। नींद आ रहा है क्या? पढ़ाई में नींद को भगा के रखी, समझ गए ना? देखो तुम लोगों से मुझे ज्यादा पसीना आ रहा, देखो तो पूरा पसीना से भीग रहा, उधर तो फैन भी है, तो पैसा कौन देगा पंखा? कोई बात नहीं, देखो कभी कभी कष्टमेव जयते हमेशा ध्यान रखना, कष्टमेव जयते। स्टूडेंट को जानते हो, सुख सुविधा नहीं खोजना चाहिए। क्या हुआ? वो नहीं, ये बोलता हूँ कि आप कितना कम रिसोर्स में कितना बेहतर करते हो, वो मायने रखता है। देखो झारखंड की लड़की जेपीएससी का एसडीएम बन जाती है, और जब रिजल्ट आता है ना, उसको मिठाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, उसकी मम्मी चीनी खिला के मुंह मीठा करती है, सोच लो। और कहीं न कहीं जहाँ आप तमाम बच्चों का उस बच्ची से बेहतर परवरिश हो रहा है, तो वो लड़की जब एसडीएम बन सकती है, तो आप क्यों नहीं अपने अंदर वाले आत्मा को जगा लो। वो लड़कियां बन सकती, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं, हम में एबिलिटी है, सिर्फ उसे क्या करना है? उसे उजागर करने की आवश्यकता है। लक्ष्मी यूपीएससी कर सकती है, सिर्फ सुतल रहती है ये। देखो 3 नंबर, एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया। देखो
इधर संख्या लिखो, पाली की संख्या, इधर औसत लिख दो, इधर योग लिख दो। एक खिलाड़ी है कितना पाली में? 8 पाली का औसत मालूम है? क्या मान लूंगा? कोई भी चरराशि x मान लिया, योगफल 8x हो जाएगा। अब कहता है 9वीं पाली में 60 रन बनाया, जिससे औसत क्या होता है? 9 पालियों का औसत x प्लस 2 बढ़ता है ना, तो योगफल क्या हो जाएगा? संख्या में औसत से गुना करूंगा, 9x प्लस 18। ध्यान देना, ये 8 पाली का रन है, योगफल है, ये 9 पाली का। ध्यान दो, अगर मैं इसमें 9वां पाली का रन जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा? नहीं होगा। ये 8 पाली का रन है, ये 9 पाली का रन है। अगर मैं इसमें 9वां पाली का रन जोड़ दूंगा, दोनों क्या हो जाएगा? 9वां पाली में कितना बनाता? प्लस 60। अब दोनों इक्वल हो जाएगा, 8x प्लस 60 इक्वल 9x प्लस 18। इसको इधर ले आइए, 60 माइनस 18 इक्वल 9x माइनस 8x, तो 42 इक्वल x। तो शुरू में औसत क्या हो गया? 42। बाद वाला औसत कहेगा 42 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या कहता है? 9वीं पाली के बाद औसत क्या होगा? समझे? जो नहीं समझे हैंड अप करो। क्या बोल? फिर से समझा दो, बुक ले लो। नहीं, बात क्या, इस सब सवाल को जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लियर होगा। एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाता, मालूम है आपको? x मान लिया, 8 पालियों का औसत रन x मान लिया, योगफल क्या हो जाएगा? 8x होगा। कहता 9वीं पाली में 60 रन बनाया, तो जिससे औसत क्या होता? पहले x था, अब x प्लस 2 हो गया, 9 पालियों का औसत x प्लस 2 हो गया, योगफल कैसे हो जाएगा? 9x प्लस 18 होगा। ये देखो 8 पाली का रन है, ये 9 पाली का रन है। क्या अगर इसमें 9वां पाली का रन जोड़ दूंगा, दोनों क्या हो जाएगा? 9वां पाली में कितना बनाता? दोनों बराबर कर दिया, x मान आ गया।